जय हिंद डिफेंस लवर। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर एनडीए पाथफाइंडर से प्रीपोजिशन को अध्ययन कर रहे हैं और ये आपका दोस्तों डे 3 होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रूल नंबर 8 एनडीए पाथफाइंडर प्रीपोजिशन का बताऊंगा। इससे पहले हम लोग 7 चर्चा कर चुके हैं। तो बिना समय गवाए हुए सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक यही मात्र चैनल है जो एनडीए पाथफाइंडर से काफ़ी कंटेंट को आपको पढ़ाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो दिया गया वो अंतर को बताया गया कि एट द बिगनिंग का मतलब क्या होता है। गौर से देखिएगा, एट द बिगनिंग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप इसे भूलिएगा नहीं। पहला ये है और उसके बाद दूसरा बता रहा है हमको जो एट द एंड आपको लिखा हुआ भी है। हम एक एक एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों सी नंबर जो है आपका, सी नंबर आपका है इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, ठीक है। बिगनिंग का स्पेलिंग ऊपर में लिखा हुआ, आप उसे देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एट द बिगनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इस मीन्स लिटरली एट द बिगनिंग, ठीक है। देखिए, इसका मतलब होता है कि हाँ सही में शुरुआत में, एट द बिगनिंग शुरुआत में, लिटरली सचमुच शुरुआत में जो स्टार्ट हुआ था ना, उसकी बात की जा रही है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, इंडिया स्कोर्ड फास्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच, यानी जब मैच शुरुआत हुआ था उस समय भारत ने बहुत ही खतरनाक शुरुआत करी थी, फास्ट शुरुआत किया था। हालांकि इस बार का तो वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आपके एग्जाम्पल लिखा हुआ इंडिया स्कोर्ड फास्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच, ठीक है। क्या लिखा हुआ, इंडिया स्कोर्ड फास्ट एट द, ये लिख लीजिएगा पूरा, बिगिनिंग ऑफ द मैच, ठीक है। देखिए, इसमें मतलब क्या हुआ कि शुरुआत इनिशियल टाइम में जो है भारत ने शुरू में ही मतलब अच्छा फास्ट स्कोर किया था, ठीक है। और अगला जो है एंड, इसके बारे में बता रहा है कि इसका मतलब सचमुच अंत में होता है, लास्ट में, ठीक है। सचमुच अंत में मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कि इस एनडीए पाथफाइंडर के एट द एंड ऑफ द बुक, ठीक है, यू विल फाइंड द बिब्लियोग्राफी, ठीक है, मतलब कि या एट द एंड ऑफ द बुक, एट द एंड ऑफ द बुक you will you will find many vocabularies about this word, this chapter, ठीक है। ऐसा क्या जा सकता है, एट द एंड का मतलब हुआ कि अंत में, अंत में, ठीक है। ओके, अगला जो आपके सामने इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग का मतलब क्या हुआ। देखिए, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले, ठीक है, यानी अर्ली स्टेज में। इसका मतलब होता है अर्ली स्टेज में, ठीक है, अर्ली स्टेज में। जैसे समझिएगा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए कि सचिन वाज नर्वस इन द बिगनिंग, लेटर ही सेटल डाउन, ठीक है। देखिए, इसका मतलब एट द बिगनिंग का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में, ठीक है। और इन द बिगनिंग का मतलब सबसे पहला, पहला जो स्टेज हुआ उसके बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, एट फर्स्ट, सबसे पहले, ठीक है, या अर्ली स्टेज में, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला जो आपके सामने है दोस्तों, वो है आपके सामने इन द एंड। आप लिखिएगा अगर आप समझ रहे हैं तो, ठीक है। इन द एंड, देखिए आपके सामने दो दो था, एट द एंड और इन द एंड। देखिए, इन द एंड और इसको हम द लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉरी, एट लास्ट। क्या बोलते हैं, एट लास्ट। इसका मतलब होता है कि कोई चीज के बाद में, यानी अंत में, ठीक है। जैसे देखो, एट फर्स्ट ही वॉज स्केयर्ड, ठीक है, बट इन द एंड ही स्टार्ट एंजॉइंग। शुरुआत में क्या था, वो डरा हुआ था, लेकिन अंत में क्या हुआ, वो क्या हुआ, अंत में वो फिर से क्या हुआ कि एंजॉय करने लगा, ठीक है। इन द एंड का माने क्या हुआ दोस्तों कि अंत में फिर से वो एंजॉय करने लगा। एग्जाम्पल मैंने एट शायद बोल दिया था, माफ कीजिएगा, हम सेंटेंस भी लिख देते हैं। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट ही वॉज स्केयर्ड बट इन द एंड, बट इन द एंड ही स्टार्टेड इंजॉइंग, ठीक है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टेड इंजॉइंग, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने सारा को समझ लिया। एट द बिगिनिंग, इसका भी आपने समझा। एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ कि लिटरली सचमुच में, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अंत में, उसके बाद शुरुआत में, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। और उसके बाद मैंने अंतर भी आपको बताया है, ठीक है। और तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक मिनट दोस्तों, ओके कहाँ गया, यहाँ। जैसे इन द एंड का माने वाल, अंत में, ठीक है, इन द एंड का माने। और उसके बाद ये चार चीज आप देख चुके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कई बार आगे पूछा जा सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए, और आगे बात कर रहा है कि नो नंबर में, नो नंबर में बात कर रहा है, नो प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स दिए गए जब जब उसका जो यूज हो सकता है एक्टिव वॉइस में, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रीच, अटैक, ठीक है। जैसे
मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब एक्टिव वॉइस में हम यूज करते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई, ठीक है। आप आराम से समझते चलिए। जैसे देखिए, आवर फोर्सेस अटैक्ड, आवर फोर्सेस, एक मिनट देख लेते, दूसरा लेते हैं, आवर फोर्सेस अटैक्ड, ये अच्छा चलता है, आवर फोर्सेस अटैक्ड ऑन द एनिमी, ऑन द एनिमी फोर्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अटैक्ट को एक्टिव में यूज किया गया, ये वर्ब है, इसमें आप ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, इसको लगाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल दिया है, जैसे देखिए, तो एक पहला हो गया अटैक और दूसरा दिया है आपके पास रीच। बहुत लोग बोलते हैं वी रीच्ड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ऑन टाइम। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके साथ कभी भी हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, केवल और केवल होगा वी रीच्ड स्टेशन, वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है। अगला देखिएगा, जैसे आपको क्या देखा, आपने देखा अटैक, उसके बाद रीच, उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिजेंबल, रिजेंबल, ठीक है, एक जैसा दिखना, ठीक है, जैसे ही रिजेंबल्स, इसको रिसेंबल्स भी बहुत लोग पढ़ता है, ही रिजेंबल्स हिज फादर, ठीक है, मैंने वो अपने पिताजी के जैसे दिखता है, इसमें टू मत लगाइएगा, बहुत लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो हम उस वर्ब को लिस्ट कर दे रहे हैं, एक एक एग्जांपल तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं उस वर्ब को लिस्ट आपके सामने कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले है वो ऑर्डर, क्या दोस्तों, ऑर्डर लिख लीजिएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट, सबको एक्टिव में यूज किया जाएगा, तो रीच, ठीक है, उसके बाद अटैक, उसके बाद दोस्तों इम्फेसाइज, इम्फेसाइज, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके साथ एक कंपनी, उसके एक कंपनी भी पढ़ा जाता है, बट एक कंपनी ही पढ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। डिस्कस, लिख लीजिए सबको। इन्वेस्टिगेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। कंप्राइज, ठीक है, उसके बाद आपका इंटर, इंटर के बाद फ्ली माने भाग जाना, ठीक है। ज्वाइन, लिख लीजिए फटाफट, अफेक्ट, ओके, और बोर्ड, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जिनके साथ हम अगर इसको एक्टिव में यूज करते हैं प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सब वर्ड अपने बाद में प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स विद यू, गलत है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, आई, एक मिनट दोस्तों, बैकअप कर रहा है, एक मिनट रुक जाइए। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम बोलते हैं आई डू नॉट वांट टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विद यू, ठीक है। यहाँ देखिए, अरे यार, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको अबाउट प्रीपोजिशन नहीं लगाना, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में चर्चा करना, तो अबाउट लगाकर ये सुपरफ्लस हो जाएगा, मतलब नहीं निकलेगा, इसीलिए इसमें डिस्कस में अबाउट नहीं लगाएंगे। तो कुछ मैंने जो वर्ब आपको लिस्ट कराए हैं यहाँ पर, उसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे बाकी बच्चों, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ करेंगे आप लोग तो मज़ा आएगा, ठीक है। अभी इसका कॉमन एरर जो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, कम्युनिटी टैब में आपका इसका कॉमन एरर कम से कम 5 मिलेगा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसे जाइए, देखिए, आराम से समझिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।